हमारे देश के आज़ादी के दीवानों और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात की जाएगी, जिक्र होगा, तो सबसे पहला जिक्र 1857 का जिक्र होगा। 1857 की क्रांति के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक महज सिपाही विद्रोह किस तरह से संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया, यह हमारे बच्चे बच्चे को पता होनी ही चाहिए। मैं जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करता हूँ तो मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को, खास करके जो स्कूल के छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बचपने से आज़ादी की कहानी पढ़ाई जानी चाहिए व्यवस्थित ढंग से, परंतु ऐसा अपने राज्य में तो नहीं हो रहा है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। आप लोग भी इस विषय को जान रहे हैं। हमारे पूरे प्रांत की ऐसी दुर्दशा शिक्षा की हो गई है कि किसी बच्चे को बढ़िया ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उनका सिलेबस कैसे पढ़ाया जाए, यह भी व्यवस्था स्कूल में नहीं हो रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की तरह स्कूल और कॉलेज की दुर्दशा देख करके आपको रोने का मन करेगा, और यही एक तरह की गुलामी की निशानी है। अगर बच्चे अपने बचपने से, सिंस देयर चाइल्डहुड, अगर वे हमारे क्रांतिकारियों के योगदान को समझेंगे, बलिदान को समझेंगे, तभी जाकर एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनको पढ़ने लिखने के बाद उनके रोज़गार की गारंटी हो, तो कितना बेहतर होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं जो गुलामी की तरफ हमें धकेल रहे हैं, और इस गुलामी को हम पॉलिटिकल गुलामी कहते हैं, राजनैतिक गुलामी। तो चलिए, आज तो हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, और हम यह जागरण करते ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं 1857 की वह क्रांति। सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 की क्रांति ही है। तब के लोगों का आचरण आप देखिए, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनका व्यवहार और सोच देख करके आपका कलेजा दहल जाएगा कि कैसे कैसे लोग थे, निस्वार्थ भावना से अपने जान को हंसते हंसते अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देने वाले आज अफसोस कर रहे होंगे कि किन लोगों के हाथ में हम लोगों ने सत्ता दे दिया हुआ है। मैं आपसे जिक्र करता हूँ इसलिए, और कंपैरेटिव जिक्र करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं देखा था। उन्होंने हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान कर दिया था सिर्फ भारत माता के लिए। सारे के सारे लोग हिंदुस्तानी थे। आज में ये नेता लोग हिंदू और मुस्लिम करके राज चला रहे हैं। आज़ादी के इतने अच्छे पावन समय पर देश का बंटवारा करके पूरे आज़ादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम था, उसको नस्त नाबूद कर दिया। चिंतन करिएगा इस पर। मुझे बड़ा दुख होता है, काश हमारा देश एक होता। आज भी हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। आज देखिए, नेता लोग जातीय जनगणना के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास वोट बैंक का सही डेटा होना चाहिए। आजकल जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब के सब स्वार्थ में अपना पॉलिटिकल गेम रच रहे हैं। कास्टिज्म करके, लोगों को डिवाइड करके। बताइए कि जो लोग हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, क्या वे डिवाइडेड थे? क्या उनमें से कोई हिंदू और मुसलमान था? कोई उनमें से ब्राह्मण या यादव था?
अगर ऐसी बात नहीं थी तो आज जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं वे चुनाव में लड़ने लायक नहीं हैं। सीधी सीधी बात मैं करता हूँ। हम सब की एक बुरी आदत क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जाने दो, हम लोग इग्नोरेंट हैं, इनोसेंट हैं, हम तुरंत क्षमा कर देते हैं किसी को। जी नहीं, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप यूं ही चलता है चलने दो की बात करेंगे तो धीरे धीरे आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। आज क्या हम लोग गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? मैं जिसको राजनीतिक गुलामी कह रहा हूँ, आज की तारीख में अगर आप सच बात बोलने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है कि आप सीन से गायब हो जाएं, क्योंकि आज सत्ता उन लोगों के पास है जिनके पास पुलिस और प्रशासन है। वे बड़े कुटिल बुद्धि के हैं। वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप सच कहकर उनका पोल खोल दें। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज़ादी की कहानी को समझिए। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसको हम लोग सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। शुरुआत मंगल पांडे साहब के विद्रोह से होता है और उनका यह सिपाही विद्रोह पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम का रूप कब ले लेता है, अंग्रेज भौचक्का रह जाते हैं। होता तो ये है कि मंगल पांडे साहब का बलिदान पूरे देश को यूनाइटेड कर देता है। आज़ादी की एक ज़बरदस्त लगन जुनून लोगों के मन में पैदा हो जाता है और यह एक अनायास ही नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ रहा था। हमारे देश के बहुत छोटे बड़े जो रियासत थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, सबका अधिकार अंग्रेज छीन रहे थे और इन लोगों का साथ अपने अपने स्वार्थ के कारण ही मिला था। लेकिन दरअसल 1857 में जब मंगल पांडे साहब को पता चला कि हम लोग जिस कारतूस को दांत से खींच करके फायर करते हैं उस कारतूस का कवर जो है वह गाय के चर्बी और सूगर के चर्बी से मिला हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि उस समय गाय माता के बारे में हमारे देश में क्या आस्था रही होगी। हमने भी बचपने में देखा है कि गाय अगर किसी के खूंटा में बंधा हुआ मर जाए तो उसको बध लग जाता था, उसको 5 गांव जाकर के भीख मांगनी पड़ती थी, गंगा जी का बालू खाना पड़ता था, गाय का गोबर खाना पड़ता था, प्रायश्चित करनी पड़ती थी। गाय को हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और गाय की चर्बी मुंह में दांत से खींचना आप समझ सकते हैं। इसकी परिकल्पना आप करिए। और ऊपर से मंगल पांडे साहब ब्राह्मण थे। खास करके ब्राह्मण लोग तो धर्म के मामले में बहुत ही कट्टर होते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे मुसलमान भाई थे उनको जब पता चली कि इस कारतूस का जो कवर है यह इसमें शुगर का मांस, शुगर की चर्बी लगी हुई है, जबकि शुगर ये जो सुअर जिसको बोलते हैं तो इसकी चर्बी हम लोग अपने दांत से खींच रहे हैं। बताइए यह अफवाह ही फैला होगा जब, क्योंकि एक सिपाही जा कर के उस कारखाने में देख भी लेता है और वह अपने दोस्तों से, साथियों से कह भी देता है कि भाई जिस कारतूस को हम लोग दांत से खींच करके खोलते हैं उसका जो कवर है उसमें तो गाय और सूअर के चर्बी को मिला करके बनाया जाता है। अब यह बात जो है बवाल हो गया, आग की तरफ फैल गई और जो मंगल पांडे साहब थे उन तक जब पहुंची तो उन्होंने देखा खुद जा कर के और बड़े क्रोधित हुए। वे बैरकपुर में 34 इन्फेंट्री डिवीज़न में सिपाही थे। मंगल पांडे साहब बैरकपुर में थे और बहुत ही तेज़ तर्रार और बड़े ही सुडौल दिखने में लगते थे। पूरा शरीर उनका गोरा चिट्टा, बहुत शक्तिशाली थे। उनको बहुत क्रोध आया तो ये जो बेस राइफल जो है उसके जगह इनफील्ड राइफल इन्होंने
मंगाया था और इसकी गोली के लिए इन्होंने कवर बनाया था ताकि जंग न लगे। तो मंगल पांडे साहब ने अपने जो इनके अधिकारी थे अंग्रेज़, एक लेफ्टिनेंट ह्यूज नाम था उसका और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट बाज, इन्होंने उनसे कहा कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं और हमने गाय की चर्बी अपने दांत से चखी है, खींची है, अब तो हम अछूत हो जाएंगे, हमारे ऊपर पाप लगेगा, हम अब अशुद्ध हो गए। उनको बहुत बुरा लगा कि हम कहीं के नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए, मेरा जीवन नष्ट हो गया। और इस तरीके से उनको जो है इतना क्रोध आया अंग्रेज़ों के ऊपर कि उन्होंने लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज दोनों को गोली से तत्काल ही शूट आउट कर दिया, मार दिया। अब नतीजा तो ये जानते थे, इन्होंने बंदूक फेंक दी और इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जिसने मेरे साथ छल किया मैंने उसको मार दिया, अब ये लोग मुझे मृत्युदंड दे दें। और हुआ भी वैसा ही। जो ही इन्होंने उन दो अफसरों को गोली से मार दिया, इनको पकड़ लिया गया और बैरकपुर में ही उसी छावनी में मंगल पांडे साहब को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब जब मंगल पांडे साहब को यह फांसी की सज़ा दी गई तो पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे सैनिक थे सबके अंदर विद्रोह की आग भड़क उठी। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे मेरठ की छावनी में पहली बार अगस्त क्रांति, ये जो 1857 का जो क्रांति हुआ है वह 10 मई से शुरू होता है और 10 मई से जो शुरू हो कर के कानपुर, बरेली, झांसी और दिल्ली के रास्ते होते हुए, अवध होते हुए बिहार की सीमा में, सरहद में 14 जून को यह प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि जब यह क्रांति का बिगुल बिहार में फूंक दिया जाता है और इसका बागडोर वीर कुंवर सिंह साहब अपने हाथ में लेते हैं और किस तरीके से बिहार के अनेकों जो बलिदानी हैं अपना बलिदान देते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए देते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आज हमें इजाज़त दें। अगले वीडियो में हम आज़ादी के और दीवानों के बारे में चर्चा करेंगे, वीर कुंवर सिंह साहब के बारे में चर्चा करेंगे, जीवधर साहब के बारे में बात करेंगे, पीर अली साहब के बारे में बात करेंगे, सलामत अली साहब के बारे में बात करेंगे, अमानत अली साहब के बारे में बात करेंगे, शेख हारो साहब के बारे में बात करेंगे, जीवधर साहब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी लंबी फहरिस्त है बिहार के लोगों की, बिहार के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। आप भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह चर्चा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि हम इससे प्रोत्साहित होकर के आपके साथ बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट ला करके, और जो मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने नौजवानों को जागृत करूं, उनके अंदर चेतना भरूं, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद भरूं, देशभक्ति भरूं, यह काम मैं आगे बढ़िया से कर सकूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा सहयोग करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।